कैमरा जब चालू नहीं करता ना तो पहले तो बहुत बोलने के मन करते, ये बोलूँगा वो बोलूँगा। जब कैमरा चालू कर देता हूँ ऐसा लगता है कि जैसे कोई डर लगता है। कोई मेरे से कुछ बीमारी सा हो गया है, बोल ही नहीं पाता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हेलो सलाम नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत करता हूँ बस एक नई वीडियो में। तो आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गया होगा कि आज किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस तरह का मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन एक दो वीडियो बनाया था तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप खाली वीडियो बना कर डाल देते हो, कुछ बताते नहीं हो, किसी से मिलाते नहीं हो। तो बात सही है, मैं वीडियो बना कर डाल देता हूँ, बाकी कुछ बोलता नहीं हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल देता हूँ, देखो मैं अपने लाइफ स्टाइल के बारे में वीडियो बनाता हूँ और यहाँ पे जो काफ़ी खूबसूरत जगह होता है वहाँ पे जाके मैं घूमता हूँ तो वीडियो बनाता हूँ। इस टॉपिक में वीडियो नहीं बनाता हूँ। झूठ बोल रहा है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि वहाँ पे सैलरी कितना मिलता है और कौन सा कंपनी अच्छा है और कौन कौन सा काम में जाऊँगा तो ज़्यादा सैलरी मिलेगा और ज़्यादा कमाऊँगा और ज़्यादा बच सकता है। देखो यहाँ पे काम तो बहुत सारा है, काम की कमी नहीं है। काम करने के बाद भी बाहर कोई काम पे जाता है, वो दूसरा काम करता है, जैसे कि किसी के घर में पेड़ पौधे काटना या किसी के घर में क्लीन करना या किसी का रेस्टोरेंट में काम करना। ऐसा पार्ट टाइम का आपको काफ़ी जॉब मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आते हो तो अगर कंपनी से जैसे संडे सैटरडे छुट्टी मिलता है तो बाहर में भी काफ़ी लोग जाता है काम करने के, सिलाई का काम पे जाता है, कोई रेस्टोरेंट में काम पे जाता है, जैसे इस तरह का काम यहाँ पे मिल जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज मैं एक भाई से मिलाने वाला हूँ, जिस भाई का नाम है, मैं उससे पूछूंगा और वो कौन सा काम करता है और कितना सैलरी मिलता है और कितना दिन हो गया यहाँ पे आया हुआ। आज मैं उससे बात करूँगा, तो चलो मैं उससे मिलाता हूँ। तो भाई साहब आपका स्वागत है मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल में। जी सर। सर मत बोलिए, मैं उतना बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं हूँ जो सर बोलोगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई सर बोले। मेरा नाम जो है और मेरे नाम से मेरा चैनल ओपन किया हो, मेरा नाम से भी बुला सकता है। क्या बात है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल में, छोटा सा यूट्यूब चैनल में आपने इंटरव्यू देने के लिए राजी हो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपके बैकग्राउंड में जगह देख रहे हो ना, ये केपिप है और ये एक छोटा सा पार्क है बीच में, वहाँ पे हम लोग बैठ के इसका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो चलो, तो सबसे पहले आपका नाम बता। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सोहेल अंसारी। सोहेल नाम है आपका? यूपी का रहने वाला हूँ मैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हो आप? यस। तो आप यहाँ पे आए हो कितना दिन हो गया? मेरे को 1 साल हो गया यहाँ पर आए हुए मॉरिशस में। मॉरिशस में 1 साल। तो किस काम पे आए हो आप यहाँ पे? घर में वो गारमेंट्स है, वो कंपनी में सिलाई का काम करने के लिए आए। सिलाई काम पे करते हो? तो यहाँ पे आए थे, तो आप जब आए थे यहाँ पे तो पैसा भर के आए थे क्या? नहीं, पैसा भर के नहीं आए थे, वो फ्री है, फ्री सब है। फ्री है। खाली मेडिकल का वो 2000 रुपये कुछ लगा था मेडिकल के लिए, बस बाकी उतना ही है, बस फ्री फ्री आए थे? फ्री है। चलो, मैं भी फ्री आया था, लेकिन हर काम पे आपको फ्री में आपको यहाँ पे लेके नहीं आ गया। कुछ सिलाई का काम जो होता है ना, जो बहुत बड़ा कंपनी है, वही लोग फ्री में लेता है, हर कोई कंपनी फ्री में नहीं लेता है। तो यहाँ पे आए हो तो आपको यहाँ पे जो काम बोला गया था वही काम दिया है आपको करने के लिए? जी, वही काम मिला है। कंपनी में क्या है, सिस्टम से काम होता है, छोटा छोटा काम होता है, छोटा छोटा ऑपरेशन होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में देता है सबको थोड़ा थोड़ा काम। सिलाई के काम? सिलाई का काम। तो सिलाई काम आपको अच्छा लग रहा है करने के लिए? हाँ, सिलाई का काम अच्छा है और करते भी हैं। टाइम है 9 घंटे का, मतलब ड्यूटी है। और सुबह कितने बजे से ड्यूटी चालू होता है आपका? 7 बजे से 7:30 बजे से और शाम तक? शाम को 7 बजे तक। कोई ओवर टाइम मिलता है? हाँ, मिलता है ओवर टाइम डेली मिलता है। शाम को कितने बजे तक ओवर टाइम करते हो? 7 बजे तक। 7 बजे तक ओवर टाइम करते हो। और सैटरडे? सैटरडे को भी मिलता है 12 बजे तक, कभी 3 बजे तक भी होता है, करना पड़ता है। तो कंपनी अच्छा है कि बुरा है? कंपनी अच्छा है, बुरा नहीं है, कुछ सब सही है, बस क्या है सैलरी कम है। सैलरी कम है? तो कितना सैलरी मिलता है आपको? 12,000 आता है। ओवर टाइम करेंगे तो 14,000 आ जाएगा, नहीं मिलेगा तो 12,000, 10,000, 11,000 ऐसा आ जाता है। कोई फिक्स नहीं है, मतलब कि सैलरी आपको इतना ही मिलेगा, कम ज़्यादा होता रहता है। कम ज़्यादा होता रहता है, तो सैलरी कम लगता है? हाँ, कम लगता है, तो इसलिए हम बाहर में काम करते हैं। तो बाहर काम करते हो तो बाहर के काम के कितना कमा लेते हो? हाँ, बाहर में हो जाता है करीब 7-8 हज़ार तक बाहर में हो जाता है महीने में। अपना काम कर लेते हैं, गुजारा हो जाता है। मतलब ये मेहनत का हर चीज़ है, मेहनत करेंगे तो बाहर में भी ओवर टाइम नहीं रहता, तो बाहर में काम करना पड़ता है, तो करते हैं। तो यानी कि कंपनी से 12,000 मिल जाता है, बाहर 6-7 हज़ार कमा लेते हो, उससे मतलब हो गया 16-17 हज़ार कमा हाँ, लेते हो। 16-17 हज़ार हो जाता है। इंडियन मनी हो जाता है, 20-22 हज़ार रुपये करके हो जाता है महीने में।
इंडियन मनी। जी, तो इंडियन मनी कितना बचा घर भेज देते हो आप? वो वही 20-22 हज़ार बस। 20-22 हज़ार। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं तो होता। खुश हो कि नहीं? एकदम खुश हैं, क्या करेंगे अभी, इधर ठीक है। ठीक है, इंडिया से थोड़ा ठीक है। हाँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया अच्छा नहीं, इंडिया भी अच्छा है, सब लेकिन अच्छा यहाँ है। पे थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। तो रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ कंपनी फ्री देता है? सब कंपनी फ्री कुछ नहीं देता, सब पैसा काटता है। पैसा काटता है। सब कुछ पैसा काटता है, कुछ फ्री नहीं है। फ्री वहाँ से बोल के लेके आएगा आपको, यहाँ पर कुछ फ्री नहीं देता। सब जो है कंपनी एक लाइट बिल सब कुछ, खाने का पैसा खुद देना पड़ता है। 1500 रुपये हम लोग को देना पड़ता है खाने का पैसा। जो है मार्केट में भाजी वाजी लाने के लिए, वो सब चीज़ के लिए सबको पैसा देना पड़ता है। तो खाना खुद बनाते हो कि या हाँ, कंपनी से कुक रखा गया है? कंपनी कुक दिया है। कंपनी कुक दिया है। तो फ्री में आए हो, इंडियन मनी 20,000 बचा लेते हो, रहने के लिए घर दिया है, खाना भी नहीं बनाना पड़ता है, और ड्यूटी भी कम है, संडे सैटरडे को छुट्टी मिलता है, तो फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, 2 दिन छुट्टी रहता है, अच्छा है। यहाँ सुकून है, 2 पैसा कम है लेकिन अच्छा है, सुकून है। सुकून है यहाँ। देखो, इसका कहने का मतलब यही है कि इंडिया से थोड़ा अच्छा है, सैलरी थोड़ा कम है, लेकिन फ्री में आया है तो थोड़ा सा अच्छा फैसिलिटी दिया है। देखो, फ्री में आया तो है, लेकिन जिस तरह से बोल रहा है कि पेमेंट वहाँ पे चलो वहाँ पे बोला था आपको कितना पेमेंट दूंगा? हाँ, वहाँ पर इतना ही बोला था, मतलब कि 18,000 इतना इंडियन, मतलब बेसिक 18,000 कुछ ऐसा बताया था। यहाँ का बेसिक कितना है? 7,300 200 रुपये। हाँ, उसी को आप जोड़ लोगे तो आ जाएगा उतना ही। तो अब उतना ही टाइम बताया। 7 बेसिक जो सैलरी होता है ना यहाँ का, गवर्नमेंट जो सिलाई का काम होता है वहाँ का 7,200। 9 घंटे का टोटल ड्यूटी हम लोग को बताया गया है। 9 घंटा। तो उसी 9 घंटा में- ड्यूटी करते हो आप? उस हम 9 घंटा करते हैं, उसी में काट लेता है, मतलब कि जो है खाने का टाइम का, टी टाइम का, सब उसी में जोड़ के 9 घंटा हो जाता है। 8 घंटे का ड्यूटी है और 9 घंटा करना पड़ता है, उसी में सब काट लेता है। इसके लिए 1 घंटा बढ़ा दिया तो है। सुबह बहुत जल्दी ड्यूटी हाँ, जाना पड़ता है। जी। तो देखो, दरअसल क्या है कि बेसिक सैलरी जो 7,200 देता है ना, वो इंडियन, बांग्लादेश और मादागास्कर का ही है। और मोरेशस का जो आदमी यहाँ पे काम करता है कंपनी में, वो लोग का सैलरी ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि वो खुद के अपने घर में रहता है, खुद के घर पे रहता है, और खुद का किराया भी भरता है, लाइट बिल भी भरता है, पानी का बिल भी भरता है, और आपको खाली ट्रांसपोर्ट फ्री देता है, इसीलिए उन लोग का सैलरी ज़्यादा होता है। लेकिन हम लोग का पैसा काटता नहीं है, हम लोग को भी देता है उतना ही, लेकिन हम लोग का खाने का बिल भी उसी में रहता है, और लाइट बिल भी उसी पे रहता है, और रूम भाड़ा भी उसी पे रहता है। और जो कुक है, वो कुक हमारे लिए खाना बनाता है, उसका भी सैलरी हम लोग से सैलरी से काट के देता है। तो आप समझ सकते हो कि इसीलिए इतना कम सैलरी देता है। अगर कोई भी आपको कंपनी लेके आता है इंडिया से, तो ये मत सोचना कि आपको पूरा पेमेंट देगा, कुछ नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि हम लोग इंडिया में कितना कमाते हैं, उसी हिसाब से हम लोग को सैलरी देता है। गवर्नमेंट यहाँ का हाँ। सब सेट करके दिया है। हाँ, तो लेकिन एक चीज़ और है, टारगेट जो है यहाँ पर है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, और टारगेट भी आपको 100% देना पड़ेगा अगर आप गारमेंट्स में आ रहे हो तो। हाँ, तो अगर सिलाई के काम पे आ रहे हो तो आप सुन लो, अगर कि तो आपको क्वालिटी भी देना पड़ेगा, और सिलाई का जो टारगेट है वो भी आपको मारना हर पड़ेगा। घंटे में ऐसा कोई ऑपरेशन में है जैसा कि आपको 100% टारगेट है, 70 ना घंटे में 75 पीस मारना पड़ेगा। इसी में मतलब अलग अलग काम ऐसा का है। अलग अलग टारगेट होता है, हर काम का छोटा-छोटा सेम जितना टारगेट काम नहीं होता है। वैसा ही है। तो सिलाई का काम में तो इतना सैलरी था, तो आपको यहाँ पे 1 साल हो गया आया हुआ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिलाई का काम छोड़ के दूसरा काम पे आए तो उसमें ज़्यादा सैलरी मिलेगा? तो ऐसा कौन सा काम है जो ज़्यादा सैलरी मिल सकता है? ऐसा काम तो यही है, मतलब कि जैसे आपको फिर आप कंपनी के थ्रू मत आओ, फिर आपको जैसे आना है तो आप कोई जैसे यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है उसमें आओ, और जो भी मतलब ऐसा होटल वगैरह में काम मिल गया आपको। गारमेंट्स में आपको सैलरी कम मिलेगा। आप जो है ये सब चीज़ में आओगे या मेट्रो में भी आओगे तो आपको वही सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। मेहनत ज़्यादा है यहाँ पर और सैलरी कम है, इसके लिए आप लोग को सिलाई का काम में जो है ना थोड़ा सा आराम होता है, और जो आप लोगों को भी मालूम होगा कि ज़्यादा काम करूँगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करूँगा तो कम पैसा मिलेगा। लेकिन सिलाई काम में भी पैसा है अगर ज़्यादा ओवर टाइम करते हो तो। और काफ़ी लोग ड्यूटी करने के बाद भी बाहर काम करते हैं, जैसे कि भाई साहब ने बोला कि बाहर से 5-6 हज़ार कमा लेता है, कंपनी से 12-13 हज़ार कमा लेता है, तो 17-18 हज़ार हो ही जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन 20-22 हज़ार बच ही जाता है।
और आप जो आए हो कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट में आए हो? अरे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट में आरिफ भाई हम लोग आए हैं। 4 साल का 4 कॉन्ट्रैक्ट। साल, अभी तो 1 साल फिनिश होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, मतलब अभी कुछ महीने बाकी है, तो 1 हाँ। साल फिनिश हो जाएगा। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल से पहले आप जा भी नहीं सकते। कंपनी का ऐसा सिस्टम है कि आप जब तक कॉन्ट्रैक्ट फिनिश नहीं करोगे आपको जाने नहीं देगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको खुद अपना पैसा भर के टिकट लेके आपको जाना पड़ेगा। हाँ, तो आपने सुना, ये है, प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पे जो आता है ना वो जाने का नाम नहीं लेता है। काफ़ी लोग 7 साल 8 साल 9 साल तक रहता है और जाने के बाद फिर भी रिटर्न आता है, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ पे कुछ चीज़ अच्छा है जो उसको यहाँ पे खींच के लेके आता है। मैं खुद 3.5 साल हो गया, मैं अभी भी हूँ। अगर मेरा कंपनी मेरा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तो मैं भी रहना चाहूँगा, लेकिन उतना मन नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, तो मम्मी पापा भी बुला रहा है, तो मुझे भी घर जाना पड़ेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे छोटे से चैनल पर आए, आपने इंटरव्यू दिया और शुक्रिया काफ़ी आरिफ भाई, अच्छा लगा मुझे। तो शुक्रिया आप लोगों को फॉर कैसा थैंक्स। अच्छा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कुछ भी ऐसा मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर सकता हूँ या कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।